बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसटी डिज़ाइंस। आज की वीडियो में आपको जॉइंट लेसेस के साथ शर्ट को डिज़ाइन करना बताऊंगी मैं, और बहुत ही प्यारा सा हम डिज़ाइन करेंगे। और जॉइंट लेस अटैच करने के लिए और इसकी फ़िनिशिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको ये सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैं ये जो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक पीस यूज़ कर रही हूँ, इसकी लंबाई 22 इंच है और कपड़े की चौड़ाई 54 इंच है। और इस लेफ़्ट ओवर फैब्रिक पीस से मैं ये शर्ट बनाऊंगी, शॉर्ट शर्ट बनाएंगे हम। और कम कपड़े में को आप कैसे वाइजली यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको इस वीडियो में टिप्स मिलेंगी। अब यहाँ पर फ्रंट की लंबाई हम इस तरह से ले लेंगे और बैक की लंबाई हम इस साइड से निकालेंगे, ताकि हमारे पास स्लीव्स आ जाएँ। अदरवाइज़ हमारे पास स्लीव्स 3/4 स्लीव्स नहीं आएंगी। तो ये देखिए, फ्रंट की लंबाई हम यहाँ 22 इंच लेंगे। हमने जॉइंट लेसेस लगानी है, उसमें हम एडिशन कर लेंगे। और चौड़ाई मैं यहाँ पर 18 इंच ले रही हूँ। नॉर्मली 8 साल की बच्ची के लिए हम 16 इंच चौड़ाई लेंगे। मैं यहाँ 18 इंच ले रही हूँ, 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। वो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्यों ली है। और बैक पार्ट की जो लंबाई है, वो हमने जितनी तैयार लंबाई हमें चाहिए हम उतनी लेंगे। हमें 25 इंच तैयार लंबाई चाहिए, तो हम यहाँ पर 25 इंच लंबाई पर इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे बैक पार्ट की लंबाई हो गई। और अब चौड़ाई के लिए हम यहाँ 16 इंच पर ही कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये बैक की चौड़ाई, ये बैक की लंबाई हो गई। इस पीस में से हम स्लीव्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट का पार्ट लिया है। फ्रंट के पार्ट की चौड़ाई हमारे पास 18 इंच है और लंबाई हमारे पास 22 इंच है। हमें इसको भी बढ़ाना है। तो सबसे पहले हमने एक जॉइंट लेस ली है, इसके एक साइड पर जॉइंट आएगा। तो शर्ट को हमने इस तरह सेंटर से फ़ोल्ड किया, और ये हमने जो हमारे पास लेस है उसकी लंबाई यहाँ तक है। तो मैं यहीं से नीचे से कपड़े को काट लूँगी, क्योंकि हमने ये लेस लंबाई में लगानी है और शर्ट की दोनों साइड्स पर लगानी है। इसके नीचे से मैंने कट कर लिया। लेस को भी स्प्लिट कर लेंगे ताकि दोनों साइड्स पर आ जाए। और ये हिस्सा नीचे चला गया, इसके बीच में भी जॉइंट लेस आ जाएगी। अब हमने ये जॉइंट लेस कहाँ अटैच करनी है, इसके लिए हमने कमीज़ को फ़ोल्ड किया और 3.5 इंच पर सेंटर से निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम फैब्रिक को पकड़ेंगे और अच्छे से प्रेस करके निशान बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने प्रेस करके निशान बना लिया है। ये निशान है, काफ़ी प्रोमिनेंट है, मे बी वीडियो में इतना प्रोमिनेंट ना लगे। तो ये 2 निशान बन गए हैं। अब इसी मार्क के ऊपर हम जॉइंट लेस रखेंगे। जॉइंट लेस को हमने उल्टा रखा है और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इस साइड की भी जॉइंट लेस को हमने उल्टा रखा है और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने से पहले मैं पिन्स लगा रही हूँ, इससे सिलाई लगाने में आसानी हो जाएगी। लेस अपनी जगह पर फिक्स होगी तो आराम से सिलाई लग जाती है। ये देखिए, सिंपली पिन्स रिमूव करते जाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद हम लेस को पलट लेंगे और टॉप स्टिच कर लेंगे। इस तरह हमें कोई कट वगैरह नहीं लगाना पड़ा और बहुत आसानी से ये लेस अटैच हो गई है, ये देखिए। और बैक पर भी इसकी फिनिशिंग देखिए अच्छे से आई है। यहाँ पर भी हम लेस को पलटेंगे और टॉप स्टिच कर लेंगे, तो उल्टी तरफ से भी अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी और आसानी से भी लेस अटैच हो जाएगी। तो ये देखिए, दोनों तरफ हमने लेस अटैच कर ली है। अब हमने निचले पीस को यहाँ अटैच करना है, इसके बीच में जॉइंट लेस आएगी। और यहाँ पर देखिए, हमने 2 इंच फालतू रखा था, जो कि अब 16 इंच पर आ गया है। यहाँ पर जॉइंट लेस लगाने के लिए हम जॉइंट लेस को इस तरह उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हमने जॉइंट लेस को पलटना है। तो देखिए, पलटने के बाद जो मार्जिन है उसकी फिनिशिंग नहीं हुई भी। यहाँ पर इसकी फिनिशिंग करना ज़रूरी होता है। इसके लिए ये मैंने एक एक्स्ट्रा पट्टी ली है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई इस साइड से लगाएंगे ताकि हमें पिछली सिलाई नज़र आ रही हो। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है।
अब हमने लेस को पलटेंगे, यहाँ टॉप स्टिच कर लेंगे और उसके बाद इस पट्टी को हमने 2 बार फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इससे जो मार्जिन है उसकी भी अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी। तो एक सिंपल सा ये तरीका है जॉइंट लेस की नीचे से फिनिशिंग करने का। अब निचले हिस्से पर भी लेस को अटैच करना है। इसी तरह से थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और फिनिशिंग के लिए इस तरफ एक पट्टी रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस साइड से सिलाई लगाएंगे ताकि पहली सिलाई नज़र आ रही हो। तो ये देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है और फोल्ड करके इसकी भी फिनिशिंग कर ली है। अब हमने यहाँ पर जो कपड़ा हमारे पास कटिंग के बाद बचा था उसको हम यूज़ करेंगे। इससे हमारे शर्ट की लेंथ बढ़ जाएगी फ्रंट पार्ट की। हमें तैयार 25 से 26 इंच करनी है। मैं शॉर्ट शर्ट बना रही हूँ 8 साल की बच्ची के लिए। तो इस पट्टी को हम इस्तेमाल करेंगे और इसके बीच में भी हम जॉइंट लेस अटैच करेंगे। तो ये हमारे पास 1 इंच चौड़ाई वाली जॉइंट लेस है। इसको हमने यहाँ पर 1.25 इंच के मार्जिन पर रखना है। तो ये दूसरा तरीका है जॉइंट लेस की फिनिशिंग का। 1.25 इंच के मार्जिन पर मैं इसको उल्टा रख रही हूँ और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई लगा ली। अब हम लेस को पलटेंगे, यहाँ पर टॉप स्टिच कर लें और ये जो हमने 1.25 इंच का मार्जिन का कपड़ा रखा था इसको एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा लें। तो इससे फिनिशिंग आसानी से हो जाती है। तो ये देखिए फोल्ड करके हमने सिलाई लगा ली। अब हम निचले हिस्से को अटैच करना है। तो सीधी साइड इस तरह पलटेंगे, सिलाई हम यहाँ से लगाते हैं लेस के ऊपर से। और यहाँ पर मैंने पहले तरीके की तरह फिनिशिंग की है क्योंकि मेरे पास कपड़ा कम है। तो अगर आपने इस तरह से फिनिशिंग करनी हो तो हमें कटिंग करते हुए कपड़े की लंबाई ज़्यादा रखनी होती है। तो यहाँ पर देखिए 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमने जॉइंट लेस की फिनिशिंग की है। अब हमने दामन पर एक जॉइंट लेस लगानी है। ये भी एक साइड से जॉइंट है। हम इसको भी यहाँ दामन पर रखेंगे, उल्टा रखते हैं, सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा रखकर फिनिशिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको पलट कर फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है तो आप इस तरीके से फिनिशिंग करेंगे, अदरवाइज़ एक्स्ट्रा पट्टी लेकर और सिलाई लगा लेंगे। मैं यहाँ एक्स्ट्रा पट्टी लूँगी और सिलाई इस साइड से लगाएंगे और पलट कर फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दामन पर भी जॉइंट लेस मैंने अटैच कर ली है। अब फ्रंट का हमारा पार्ट तैयार हो गया है और बैक पार्ट से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्ती फिनिशिंग तमाम जॉइंट्स की आई है। और कोई भी जो कपड़ा है मार्जिन है वो अनस्टिच नहीं है, ओपन नहीं है। और हाँ हमारे पास तैयार लंबाई 25 इंच आ रही है। अब हम फ्रंट को इस तरह फोल्ड करेंगे और बैक का पार्ट लेंगे। बैक के सिर्फ दामन पर हमने लेस अटैच करनी है। तो यहाँ पर मैं आसान वाले तरीके से लेस अटैच कर रही हूँ। 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने लेस को अटैच किया है और पलट लेंगे और इसी कपड़े को एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको कटिंग करते हुए तैयार लंबाई से एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है। बैक पार्ट को फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर फ्रंट का पार्ट रखेंगे। शोल्डर के लिए 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे। चेस्ट के लिए 7 इंच पर निशान लगाएंगे, 7 इंच पर। ऊपर से 11 इंच पर हमने कमर की मार्किंग करनी है जो हम 6.5 इंच पर करेंगे। और ऊपर से तकरीबन 13 इंच पर हम 13 से 14 इंच पर हिप की मार्किंग करेंगे, 7 इंच पर। यहाँ चेस्ट के मार्क से हम आर्म होल की गोलाई देंगे। नेक की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गहराई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे और गोलाई में मिला लेंगे। बैक नेक की गहराई के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे
और चौड़ाई से मिला लेंगे। अब पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, बैक नेक, आर्म होल और साइड पर मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। बैक का पार्ट अलहदा करके फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की थोड़ी सी डीप कटिंग कर लेंगे। अब हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। इसके लिए मैंने ये कपड़े की पट्टी ली है और सीधी साइड पर रखा है और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा को कट करते हुए उल्टी तरफ पलट लेके फोल्डिंग कर लेंगे। तो नॉर्मल नेक की फिनिशिंग जैसे हम करते हैं वैसे कर लेंगे। फ्रंट बैक को मिलाकर शोल्डर्स अटैच कर लिए। अब हमने यहाँ पर स्लीव्स अटैच करनी है और स्लीव्स के लिए हमारे पास ये कपड़ा है। इसको हमने एक बार फोल्ड किया, दोबारा इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये हमारे स्लीव की लंबाई आएगी। तो यहाँ से हम स्प्लिट करके दोनों स्लीव के लिए कपड़ा अलहदा कर लेंगे। यहाँ अच्छे से प्रेस करके एक लाइन बना लेंगे। प्रेस मैंने कर लिया है और यहाँ से हमने कट कर लेना है। यहाँ बीच में भी हमने जॉइंट लेस अटैच करनी है, इससे यहाँ पर चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। तो ये तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी लेस है, 1.5 से 1.25 इंच चौड़ाई है इसकी। इसको हम बीच में रखेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और एक पट्टी रखकर इस तरह से फिनिशिंग कर लेंगे। और अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो फिर आप इसी में से एक्स्ट्रा कपड़ा रखकर फिनिशिंग कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने कमीज़ में किया था इसी तरह से बाजू में भी हम ऐसे ही इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये देखिए फिनिशिंग हो गई है। इसी तरह से इसको पलटेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा रखकर फिनिशिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स में जॉइंट लेस अटैच कर ली है और ये आप उल्टी तरफ से देख लें कितनी अच्छे से फिनिशिंग हुई हुई है। अब हम दोनों स्लीव्स को फोल्ड करके ऊपर नीचे रखेंगे। आर्म होल की चौड़ाई के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे, 3 इंच की स्लोप देंगे और गोलाई पर मार्क करेंगे। दामन से हम 4.5 इंच चौड़ाई रखेंगे और इस निशान को ऊपर से मिला देंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। साइड पर मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। स्लीव के दामन पर भी हमने जॉइंट लेस अटैच करनी है, जो हमने शर्ट के दामन पर की थी। तो ये देखिए हमारी दोनों लेसेस अटैच हो गई हैं। दामन पर भी मैंने इसी तरह एक्स्ट्रा कपड़ा रखकर फोल्डिंग कर ली थी। दोनों स्लीव्स हमारी तैयार हैं। अब हम इस लेस के सेंटर को शोल्डर पर रखेंगे और आर्म होल को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों स्लीव्स अटैच हो गई हैं और लेस जॉइंट लेस हमारी सेंटर में आएगी। अब हम फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने इस तरीके से फिनिशिंग करनी है तो फिर आपको एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होगा। जैसा कि इस कमीज़ में मुझे कम से कम 4 इंच लंबाई का कपड़ा रखना है, यानी कि तैयार लंबाई से 4 इंच पर कटिंग करनी है, तब हम इस तरीके से जॉइंट लेस अटैच कर सकते हैं। साइड की सिलाई लगाने के बाद हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे और अब हमने सिंपली जैसे हम चौक की फोल्डिंग करते हैं 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और बैक नेक की फिनिशिंग के लिए मैंने अलहदा से डिटेल में वीडियो अपलोड की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास जॉइंट लेस है वाइट कलर में और जो बाकी ड्रेस है वो पिंक कलर में है। तो सिलाई लगाते हुए, साइड की सिलाई लगाते हुए थ्रेड लाजमी चेंज कर लेना है। तो पहले मैंने पिंक थ्रेड से सिलाई लगा ली कपड़े के ऊपर और लेस के ऊपर कोई सिलाई नहीं लगाई। लेस के ऊपर बाद में मैंने सिलाई लगाई है वाइट थ्रेड चेंज करके। तो ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें, इससे अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर हम सीधे ही पिंक थ्रेड से सिलाई लगा लें तो वो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा हमने डिज़ाइन जॉइंट लेसेस को इस्तेमाल करके बना लिया है। आई होप कि आपको ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा होगा। और इस शॉर्ट शर्ट के साथ मैंने धोती शलवार बनाई है, उसका वीडियो अपलोड हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।